तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेल्स के बारे में, जो कि हमारा बायोलॉजी का चैप्टर का है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और आपको कहीं भी समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एक साइड ऑर्गन्स लिख लेंगे और एक साइड ऑर्गेनेलिस लिख लेंगे, और इधर ऑर्गन्स का लिखेंगे और इधर ऑर्गेनेलिस का डिफरेंस हम लोग करेंगे। तो गाइज हम लोगों ने इस साइड ऑर्गन्स और इस साइड ऑर्गेनेलिस लिख लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट लिख लिया है। हम लोग 5 पॉइंट लिखेंगे डिफरेंस में। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले पॉइंट में लिखा है कि दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारा ऑर्गन्स है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और यहीं पर जो ऑर्गेनेलिस है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और गाइज यहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट भी लिख लिया है, इस साइड ऑर्गन्स का और इस साइड ऑर्गेनेलिस का। तो ऑर्गन्स में हम लोग यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखे हैं दे आर लार्ज साइज्ड या माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इसका जो साइज होता है वो लार्ज होता है। और वहीं पर अगर हम लोग ऑर्गेनेलिस की बात करें तो हमारे ऑर्गेनेलिस में जो ये इसका साइज होता है वो छोटे आकार का होता है, जिसको कि माइक्रोस्कोपिक या सब माइक्रोस्कोपिक ये होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों को ये इरेज करना पड़ेगा, तो मैं अभी इसको डस्टर से अपने इरेज कर लेता हूँ। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी लिख लिया है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड पॉइंट लिख लिया है। तो अब हम लोग थर्ड पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गन्स में हम लोगों ने लिखे हैं कि दे में बी एक्सटर्नल या इंटरनल टू द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि वे जो हमारे ऑर्गन्स है वो एक्सटर्नल या इंटरनल होता है, यानी कि वो शरीर के बॉडी के अंदर या बाहर हो सकता है ऑर्गन्स। और वहीं पर जो हमारा ऑर्गेनेलिस है ये जो है ये ज़्यादातर हमारे आंतरिक में पाया जाता है, इंटरनल में पाया जाता है, इंट्रासेलुलर में, जिसको कि हम लोग इंट्रासेलुलर कहते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने गाइज फोर्थ पॉइंट भी लिख लिया है। थर्ड पॉइंट को मिटाना पड़ा क्योंकि वहीं इतना तक आ जा रहा था, तो फोर्थ पॉइंट इतना में नहीं अट पाएगा। तो इसका साइज़ कुछ बड़ा है, तो इसी के चलते थर्ड पॉइंट को इरेज करना पड़ा। तो अब हम लोग इस फोर्थ पॉइंट को समझ लेते हैं। आप भी ये सभी पॉइंट लिखते जाइएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज कंप्राइज ऑफ सेल्स एंड सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो हमारा टिश्यू है, भले जो ऑर्गन्स है वो टिश्यू से फॉर्म्ड होता है, और जो हमारा टिश्यू होता है वो सेल से बना होता है, और सेल्स बनता है ऑर्गेनेलिस से। और जो हमारा ऑर्गेनेलिस होता है ये एक माइक्रोमोलिकुलर्स और मैक्रोमोलिकुलर्स से बना होता है। तो आपको भी ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और आप हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको भी इरेज ही करना पड़ेगा क्योंकि जो फिफ्थ है उसका साइज जो है थोड़ा बड़ा है। और गाइज यहाँ पर हम लोगों ने फिफ्थ और लास्ट पॉइंट लिख लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है। आप और शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो अब हम लोग इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जो हमारा ऑर्गन्स है समन्वय करता है, यानी कि कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गन सिस्टम
फॉर्म करने के लिए। वहीं पर हमारा ऑर्गन सिस्टम से है वो फॉर्म करता है बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारे बॉडी का ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, यानी कि बॉडी का जो जीव होता है, जीव बनाने के लिए ये काम करता है। और हम लोग वहीं पर ऑर्गेनेलिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि लिखा हुआ है कि ऑर्गेनेलिस कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस दी सेल, यानी कि जो हमारा ऑर्गेनेलिस है वो सेल को प्रोड्यूस करने के लिए कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि समन्वय करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और आपको कहीं भी समझ में ना आए तो ज़रूर आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।